ठीक है, मास लग रहा है, खरमास लग जाएगा, विवाह शादी बंद, अच्छे कार्य बंद हो जाएंगे। तो ये खरमास का मतलब क्या होता है? भाई सीधी सीधी बात है, खरमास, खर मतलब गधा, ठीक है। तो ये खरमास मतलब गधे का महीना, गधे का महीना नहीं भाई, उसको याद करिए। सूर्य नारायण भगवान को बिना रुके चलने की आज्ञा है, बस चलते रहना है उनके अश्वों के साथ में। सूर्य नारायण भगवान को अपनी यात्रा पूर्ण करना, चलते रहो, रुकना नहीं है। और सूर्य नारायण भगवान चलते रहते, चलते रहते, चलते रहते। सूर्य नारायण भगवान को याद आया कि मेरे घोड़े चलते चलते थक गए होंगे, पानी कहाँ पिए महाराज। मार्कंडे पुराण का चरित्र, बहुत ध्यान से मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की मार्कंडे पुराण निकाल कर उसमें पढ़ना, मिल जाएगा। सूर्य नारायण भगवान चलते चलते विचार करने लगे कि मेरे घोड़े प्यासे हैं, इनको क्या पिलाऊं। तब एक क्षण के लिए सूर्य नारायण भगवान ने अपने घोड़ों को रोक दिया और जल का एक कुंड देखकर वहां घोड़ों को पानी पिलाया। जैसे ही पानी पिलाया तो सूर्य नारायण भगवान को फिर ज्ञात हुआ कि रुकना तो है ही नहीं, करें क्या, घोड़े तो पानी पीने में लग गए। सूर्य नारायण भगवान ने देखा वहां पर गधे खड़े हुए थे। नारायण ने तुरंत उसी समय सूर्यदेव ने उन गधों को रथ में लगा लिया और उनको लेकर चल दिए। गधों को कहते हैं खर, इसलिए जब तक गधे उस रथ में लगे रहे, जिस समय तक चलता रहा, वो खरमास कहलाता। फिर वापस घोड़े आ गए, गधों को निकाल दिया गया और रथ फिर आगे बढ़ गया। पाठ जी जो आपने प्रश्न किया है उसको आनंद से आप सुन लीजिए, आनंद लीजिए कि खरमास क्यों कहलाता है। इसलिए इसमें शुभ कार्य नहीं होते, विवाह शादी आदि का आदि फंक्शन कुछ नहीं होता। पर आज के ज़माने में लोग सोचते हैं कि थोड़ा गार्डन वार्डन थोड़े फ्री मिल जाएंगे तो लोग, दुनिया के लोग इसी समय पे शादी करते हैं और बाद में फिर आंख में से आंसू बहाते, हमारी बहू ऐसी, ऐसा हो गया महाराज। अब महाराज क्या करे बेचारा, ये बताओ महाराज क्या करेगा। थोड़ा सोच समझ कर कार्य करिए कि हम जो शुभ कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो किस समय पर करना चाहिए। हाँ, भजन करो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो, कथा करवाओ, नाम जाप करो, स्मरण करो, खूब अनुष्ठान करो, तुम भगवत नाम का जाप करो, ये तो तुम कभी भी कर सकते हो जीवन पर्यांत में, कभी भी, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भजन का भी भरोसा नहीं। करते रहो, कभी भी आ जाए तो ठिकाना किसका, ना जाने कब फोटो टंग जाए। इसलिए भजन में पीछे मत, भजन तो करते रहो, नाम जाप करते रहो, नाम स्मरण करते रहो, उसमें पीछे नहीं है महाराज। तो फिर वर्णन आया आगे जो चरित्र कहा महाराज, तो एक मंत्र, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। महाराज वो मंत्र कौन सा जो दिया जा रहा है, वो मंत्र कौन सा है जो प्रदान किया जा रहा है। हनुमान जी महाराज ने वो मंत्र जो विभीषण को दिया, और एक विभीषण जिसको लात मार दी गई, एक विभीषण जिसको लात मारकर निकाल दिया गया, जिसके घर का भी ठिकाना नहीं था, वो विभीषण एक छोटे से मंदिर में जो रहता था, तुलसी का क्यारा जिसके दरवाजे पर था, और वो विभीषण जब सीख रावण को देता है तो वही विभीषण को जब लात मारकर निकाल दिया जाता है, तो वो मंत्र कौन सा था जिसको विभीषण ने जपा और विभीषण लंका का अधिपति बन गए, सत्ताधारी, वैभवशाली। केवल एक मंत्र जो श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण को दिया महाराज, वो मंत्र कोई दूसरा नहीं था, केवल भगवान का नाम विभीषण को प्रदान किया। क्यों? क्योंकि विभीषण के दरवाजे पर जब हनुमान जी महाराज पहुंचे थे, विभीषण के द्वार पर जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो विभीषण के दरवाजे पर जाकर क्या देखते हैं
कि सब कुछ विभीषण के यहाँ पर है और विभीषण लगा हुआ है, कभी यहाँ पर प्रणाम करता है, कभी वहां प्रणाम करता है, कभी विभीषण यहाँ जाता है, यहाँ नमन करता है, कभी विभीषण वहां नमन करता है, कभी विभीषण इस स्थान पर जाता है, विभीषण यहाँ वहां डोल रहा है, ये हनुमान जी देख रहे हैं, ये हनुमान जी को नजर आ रहा है। हनुमान जी समझ गए ये डोलता रहेगा भगवान नहीं मिलता है, इसलिए इसको एक मंत्र दे दिया। और सतगुरु होता ही ऐसा है, पानी पियो छान गुरु करो जान, बहुत सोच समझ के गुरु करना पड़ता है महाराज, बहुत सोच समझ के, नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु भी इतने हो, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पल्ली फापा हम ही को देव। आज के जमाने में गुरु भी ऐसे हैं कि तुम चाहे मंत्र लेने के बाद जपो ना जपो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, गुरु को कोई मतलब नहीं, उसको तो माल से मतलब दिए जाओ। ऐसा गुरु नहीं चाहिए, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु जो भ्रम से हटा दे, गुरु वो जो तुम्हें भ्रांतियों से दूर कर दे और केवल भगवत स्मरण में, कीर्तन में, भगवत नाम में किसी भी तरह से भगवान से जोड़ दे। बस तुम शिव का स्मरण करो, राम का स्मरण करो, चाहे कृष्ण का स्मरण करो, पर करो भगवत नाम जप, किसी भी भाव पर जप। और महाराज जो नाम दिल से प्रभु का रहता है, भगवान उसकी अपने आप से, बस थोड़ा सा रखना पड़ेगा सब महाराज, फिर आपको नहीं जाना है, भगवान को आना है। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, सबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। केवल एक सब्र का जो नाम भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि तू सब्र धारण कर, तो इंतजार कर। कभी कभी सास भी बहू से कह देती है देखो थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, समय आएगा, इंतजार करिए, होगा। और फिर निवेदन करूं कि ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है, जो हम कर रहे हैं वो हमको भोगना पड़ेगा और हमें प्राप्त भी होगा। आज किसी शीलाबेन अहमदाबाद ने एक प्रश्न लिखकर भेजा है, बहुत अच्छा प्रश्न है बहन आपका। उन्होंने अपनी बिल्डिंग का नाम भी लिखा कि कौन सी चाल में वो रहते हैं। तो शीला बहन, अगर आप कथा सुन रहे हैं तो आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि महाराज जब कर्ण के प्राण छूटे, जब राजा कर्ण को प्राण छूट रहे हैं, तो राजा कर्ण के प्राण छूटते समय कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में क्यों फंसा? बहुत विचित्र प्रश्न है और बहुत सुंदर प्रश्न है महाराज। क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के समय पर पानी गिर गया था, जो खड्डे में पानी भरा हुआ था? क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर कहीं ना कहीं खड्डे में जल भरा हुआ था जहां पर रथ फंस गया था? क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर किसी खड्डे में कीचड़ भरा हुआ था जिसमें कर्ण का पहिया फंस चुका था? तो बहन, बड़ी सावधानी से इस प्रश्न को आपने भेजा, बड़ा सुंदर प्रश्न है, उसका उत्तर एक ही है,
और आपने महाभारत में देखा होगा जब अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे, 7 महायोद्धा जब आसपास में खड़े हुए थे और अभिमन्यु के प्राण छूटते समय अभिमन्यु पर जब प्रहार पर प्रहार करा गया, अभिमन्यु के प्राण छूटने की जब घड़ी आ गई तो अभिमन्यु ने सारे तरफ जितने खड़े हुए योद्धा थे, अभिमन्यु ने किसी के आगे जाकर जल की याचना नहीं करी, पर अभिमन्यु जब पड़ा हुआ था तो कर्ण को पहचान गया और कर्ण को कहता है, हे राजन आप तो दानवीर कर्ण हो, इनमें से जितने 7 खड़े हैं उनको 6 को छोड़ दो, इनमें से एक भी दानवीर की गिनती में नहीं आता, पर आप दानवीर की गिनती में आते हो, आप दानवीर कर्ण हो, दुनिया आपको दानवीर कहती है। जिंदगी में आपने बहुत दान करा, बहुत पुण्य करा, बहुत सत्कर्म करा, पर आज मुझे भी थोड़ा सा दान दे दो। और राजा कर्ण के सामने अभिमन्यु प्राणों को त्यागते हुए 7 योद्धाओं के सम्मुख में कर्ण से कहते हैं, मेरे प्राण अटक रहे हैं, मुझे आपके रथ पर जो पानी रखा है वो पिला दीजिए। बस कर अभिमन्यु ने उतना मांगा, वो दान दे दो। वो जल मुझे चाहिए और वो जल मात्र मेरे प्राण जो अटक रहे हैं उसके लिए, प्राण जो अटक रहे हैं उसके लिए। प्राण छूटते समय राजा कर्ण अभिमन्यु से कहते हैं कि इतने लोग खड़े हैं, तूने मुझसे ही क्यों मांगा? अभिमन्यु कहते हैं या दुर्योधन भी सामने है, सब कोई, दुशासन भी खड़ा हुआ है, पर मुझे मालूम है जो 5 गांव नहीं दे सके वो जल क्या दे? भगवान कृष्ण मांगने के लिए आए थे कि मात्र 5 गांव तुम तो ऐसे ही दान में दे दो ना, 5 गांव, इससे ज्यादा चाहिए क्या? जब वो 5 गांव नहीं दे सके तो फिर जल क्या देंगे? इसलिए मैंने मांगा नहीं। कर्ण के आगे अभिमन्यु बार बार कहते रहे कि मुझे जल पिला दो, बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास लग रही, मुझे पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लग रही, मुझे जल दे दीजिए, पर नहीं दिया। और जब जल नहीं दिया महाराज अभिमन्यु के प्राण छूट गए। तो बहन आपने जो प्रश्न किया है कि क्या वहां पानी गिरा था, क्या खड्डे में जल भरा हुआ था, क्या कीचड़ भरा हुआ था? ये राजा कर्ण का चरित्र कहता है कि जब राजा कर्ण ने जल का दान नहीं दिया, उस समय पर जब राजा कर्ण का पहिया कीचड़ में फंसा था, एक चुल्लू पानी नहीं दे पाया, तभी उसको लग गया था कि अब मेरी जो मृत्यु होगी वो इसी जल के कारण होगी जो मेरे रथ के अंदर रखा हुआ, पीने के लिए जो पानी रखा था। कर्ण का जो रथ खड़ा था उसका पानी नीचे गिरा और पहिया उसी में फंस गया, उसी बालू में, उसी कीचड़ में। कर्ण ने भगवान कृष्ण को पुकारा और पूछा कि मेरे बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर पाया, मुझे लोग राजा कर्ण कहते हैं, दानवीर कर्ण, और दुनिया में मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता। मैंने जितना दान दिया शायद ही कोई देगा, मैंने जितना पुण्य करा शायद ही कोई करेगा। इतने में भगवान कृष्ण कहते, अरे ओ कर्ण, कौन सा दान और कौन सा पुण्य? मात्र 1 चुल्लू पानी तू नहीं दे सका। मृत्यु के सैया पर पड़े हुए व्यक्ति को लोग एकादशी का दान देते हैं, लोग मरते हुए व्यक्ति के सम्मुख में गौदान करवा देते हैं, लोग मरते हुए व्यक्ति के सम्मुख में तुलसी का दल दान कर देते हैं, लोग मरते हुए व्यक्ति के सम्मुख में अपने करे हुए पुण्य का दान दे देते हैं, और तू चुल्लू पर पानी ना दे पाया। तो राजा कर्ण कहते हैं, महाराज मैं दुर्योधन के लिए नहीं दे पाया क्योंकि मैं दुर्योधन की सेना में था, अगर मैं देता तो मेरा मित्र रुष्ट हो जाता। भगवान कहते हैं, एक को रुष्ट से, बस केवल एक को संतुष्ट करने के लिए तूने सारा पुण्य नष्ट कर दिया। कर्ण कहते हैं, तो क्या मेरा पूरा की पूरा पुण्य चले गया? भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय पर जो मांगा जाए वो दिया जाए, जिस व्यक्ति से कहा जाए वो वचन निभाया जाए।
नहीं तो मानव के जीवन का जितना पुण्य है, सत्कर्म है, वो सब समाप्त है। इसलिए राजन, तुम जल नहीं दिए हो तो जल के ही खड्डे में तुम्हारा रथ फंसा हुआ है और तुम अपने प्राणों को त्याग रहे हो। तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। कितना सुंदर लिखा है महाराज। मार्कंडे पुराण के अंतर्गत लिखा है कि जो हमने दिया, श्रीमद् भागवत में भी है और गरुड़ पुराण में भी लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है, जो हमने दिया, हमारे प्राण छूटने के समय पर वो हमारे सामने होता है। और जैसा हमने छल किया, हमारे प्राण छूटने के समय पर वो छल भी हमारे सामने होगा। पुण्य भी हमारे सामने है और हमारा पाप भी हमारे सामने। पुण्य हमारे सामने और पाप भी हमारे सामने। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सा सब्र बांधकर शबरी जैसे रहो। सब्र जिसके भीतर है वही दुनिया में सबरी है। और सब्र जब भीतर आ गया तो फिर तुम्हें भगवान के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर पर बैठ कर भी अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आ ही जाए। कहे, तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। शिव विश्वास दे। कबीरा बाबा ने बड़ी सुंदर एक बात कही है कि एक बार कबीरदास जी काशी में घूम रहे थे और काशी में भ्रमण करते करते कबीरा बाबा एक जगह पर पहुंच गए। दो माताएं बैठी थी, बीच में चक्की थी। कबीरदास जी देख रहे थे, वो चक्की चला रही थी। एक उधर बैठी, एक इधर बैठी और दोनों मिलके चक्की चला। थोड़ी देर कबीरदास जी वहां रुक गए। बड़े कबीरदास जी ने ध्यान से देखा और देखते देखते कबीरदास जी थोड़ी देर में रोने लगे। अब कबीरदास जी रोते और थोड़ी देर बाद फिर कबीरदास जी हंसने लगते। फिर रोते फिर हंसते। दोनों महिलाओं ने आपस में बात करा कि कबीरा तो न जाने कहां बुद्धि खो बैठा। बताओ, चलती हुई चक्की को देखकर कबीरा कभी रोता है और कबीरा कभी हंसता। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में और साबुत रहा। अब कबीरा रो रहे हैं। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, काशी के सारे। उन्होंने पास में कबीरदास जी के खड़े होकर देखा तो कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, फिर रो रहे थे, फिर हंस रहे थे। अरे कबीरा, कबीरा को हिलाया। क्या हुआ? क्या चलती चक्की देखी नहीं थी कभी जिंदगी में? कबीरदास जी ने कहा चक्की तो बहुत देखी थी पर जो आज देखी वैसी कभी नहीं देखी थी। तो कहा आज चक्की में क्या देख लिया? कबीरदास जी बोले चक्की में देखा कि गेहूं के दाने अंदर जाते हैं और वो चक्की चलती है और सबको पीस कर आटा बना देती है। इसीलिए रो रहे हो? हाँ। तो फिर हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कह रहे हैं हंस इसलिए रहा हूं कि उन दोनों चक्की के बीच में कीला लगा है। दाने चक्की के दोनों पाटों में जाते हैं तो पीस कर आटा बन जाता है
और दाने जो कीले के पास में चिपक जाते हैं वो पिसते नहीं हैं, वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, वो कीला। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत ना को। फिर कहा कि वो कीला, तो कहा चलती चक्की देख कर और दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में और दाने रह गए फंस। अब कबीरा कह रहा है कि मैंने पाटे देखे, दो पाटों के बीच में दाने पिस भी रहे हैं और एक कीला लगा है, वो कीले के पास जो दाने आ गए वो पिसते नहीं हैं, वैसे की वैसे रह जाते हैं। उसी तरह कबीरदास जी ने कहा संसार के अंदर जो भी आया है, जिसने जन्म लिया है, वो संसार में मोह में, माया में, काम में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, आसक्ति में सब दूर पिसाता जाएगा, पिसाता जाएगा। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में पिसाएगा और पिसाकर पूरा चूर चूर हो जाएगा। पर समझदारी उसी में है जो कीले के पास में आ गया। कीला कौन सा? तो कबीरदास जी ने तुरंत कहा वो ईश्वर, वो परमात्मा। और मेरे शंकर भगवान की शरणागति में, शिव की शरणागति उस कीले की तरह, एक शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो एक गोल पिंडी के रूप में है, और जो उसके दाने जब कीले के पास आ जाते हैं तो पिसाते नहीं हैं। जो परमात्मा की शरणागति में आ गया फिर वो संसार में कभी पिसाता नहीं है, वो बच जाता है, बच गया। भेजो अपने बच्चों को मंदिर तक, भेजो अपने बेटा बेटी को कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। बेटियां कहेंगी मम्मी टाइम नहीं मिलता ऑफिस से, मम्मी पढ़ाई से, मम्मी इस काम से। पापा बेटे कहेंगे पापा टाइम नहीं है, मम्मी टाइम नहीं है। बेटा समझाओ, ठीक है, कुछ थोड़ा समय निकालो, थोड़ा। जब व्यक्ति बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, उसके घर में पैसा भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, खाने के लिए भी होता है, पैसे लगाने वाले अटैची भर के पैसे रखते हैं। डॉक्टर से कहते हैं तुम्हें जितना पैसा लगाना लगाओ, पर मेरे व्यक्ति को जिंदा कर दो, मेरे व्यक्ति को अच्छा कर दो। उसको जो लगे, मैं कर्जा कर लूंगी, कर्जा ले दूंगी, मैं अपनी रकम बेच दूंगी, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगी, पर इसको अच्छा कर दो डॉक्टर साहब, इसको अच्छा कर दो। मकान गिरवे रख दिया, जमीन गिरवे रख दी, गहने गिरवे रख दिए, बच्चे दिन रात काम करते रहे उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए। पर याद रखना, पैसा दवाई खरीद सकता है, पैसा पलंग खरीद सकता है हॉस्पिटल का, पैसा वेंटिलेटर खरीद सकता है, पर पैसा श्वास नहीं खरीद सकता। श्वास बढ़ाने की जवाबदारी तो वो प्राणपति परमात्मा भगवान शिव की ही है। धड़कने, श्वास कितनी देना है, कितनी प्रदान करना है, उसकी जवाबदारी उसकी है। पलंग खरीद लो, अच्छा हॉस्पिटल खरीद लो, अच्छे डॉक्टर खरीद लो, मुंबई से डॉक्टर बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो सूरत से बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े दिल्ली से बुलवा लो, विदेश से बुलवा लो, वो सब आएंगे, दवाई देंगे, खर्चा करेंगे, सब कुछ होगा। पर सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर कहेंगे कि उसके हाथ में कुछ है। हम मेहनत तो कर रहे हैं पर रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, आपने हॉस्पिटल भी अच्छा चुना है, डॉक्टर भी अच्छे चुने, दवाई भी अच्छी चुनी, महंगे से महंगा काम करा, पर रिस्पांस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने पैसा तो कमाया पर कभी पुण्य नहीं कमाया। यदि कभी पुण्य कमाया होता तो हॉस्पिटल में वो पुण्य काम आ जाता। थोड़ा सा
आप कलेक्टर बनो, आप एसपी बनो, आप आईजी बनो, डीआईजी बनो, टीआई बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, मंत्री संतरी कलंतरी, जो तुम्हें बनना है सब कुछ बनो, मना नहीं है। पर परमात्मा से निवेदन करना, मुझे सब कुछ बनाना, पर उससे पहले तेरे चरणों का दास बनाना, क्योंकि अंत समय में कोई नहीं आएगा, तब तुझे आना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आएगा अंत समय में? वेंटिलेटर के बाहर डॉक्टर कहेंगे आईसीयू में इतनी बजे से इतनी बजे तक मिलना, चलो बाहर जाओ, इतनी बजे आना, कमरे में कोई नहीं जाएगा, सब बाहर हो जाओ, रिश्तेदार बाहर, सब बाहर। याद रखना, उस वेंटिलेटर पर जब तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही होगी, कोई पास नहीं आएगा, कोई नहीं। कौन आएगा? अभी हम यहाँ से आते हैं ना, इधर से, ये इधर से पुल के पार से, तो पुल चालू होता है, वहीं पर शमशान है, वही शमशान। जिस दिन कथा चालू हुई थी उसके दूसरे दिन भी हमने देखा था कि कोई का अंतिम संस्कार हो रहा था। चिता पर अकेला व्यक्ति लेटा हुआ है, बाकी के सारे रिश्तेदार छांव में बैठे हुए हैं, पेड़ के सब छांव। उसमें बेटा भी होगा, उसमें बेटी भी होगी, उसमें जमाई भी होगा, उसमें पति भी होगा, उसमें काका भी होगा, उसमें मामा भी होगा, उसमें रिश्तेदार भी होंगे। जो रिश्तेदार तुम्हारे धन के चक्कर में तुम्हें एक मिनट नहीं छोड़ते थे, आज वो तुम्हें चिता में लेटाकर छांव में पेड़ की बैठे हैं और बीड़ी सुलग कर बीड़ी धुनक रहे हैं। कुछ बेटे बेटे तंबाकू मल रहे थे और मुर्दा जल रहा था, चिता पे लेटा था और तंबाकू खा रहे थे। कुछ बैठ के गप्पे लगा रहे थे, मुर्दा, इसमें कोई मामा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई चाचा था, इसमें कोई भाई था, इसमें कोई पापा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई जमाई था, इसमें कोई बेटा था। जितने बैठे थे उसमें सब रिश्तेदार थे, पर अकेला चिता पर जल रहा था। उस समय पर कोई नहीं था, कोई। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। जब काका नहीं आएगा, मामा नहीं आएगा, फूफा नहीं आएगा, दामाद नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा, छोरा नहीं आएगा, रिश्तेदार नहीं आएंगे, तब याद रखना, तुमने जो शिव महापुराण की कथा को पंडाल में भूसावल के सुना है, वो नंदी लेकर देवाधिदेव महादेव तेरी आखिरी श्वास में वो आएगा। जब तन में उठेगी ज्वाला, आग लग रही है, कोई नहीं आ रहा पास में। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। किसी के पास टाइम नहीं है। आज के ज़माने में सबके पास समय इतनी कमी हो गई कि मुर्दे को जलाना है तो भी मोटरसाइकिल साथ लेकर जाते हैं, कितनी जल्दी जलेगा, और वहाँ भी इंतजार करते, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सब धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गए। किसका इंतजार? कौन? फिर याद आ गई वही वाली लाइन,
जो हमने पूना में भी गुनगुनाई थी और पहले भी गुनगुनाई थी। वही वही आपको आती है ना, सबको सब बोलना। और भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बहुत उलझ गए संसार सागर में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में कोई नहीं आएगा। तब भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कब याद आएगा परमात्मा? कब याद आएगा तुम्हारा एक लोटा जल? कब याद आएगी तुम्हें शिव महापुराण की कथा? जब तुम्हें उलझन आती है तब शिव याद आता है, जब तुम्हें तकलीफ आती है तब शिव याद आता है, जब तुम बहुत तकलीफ में अड़ जाते हो तब पड़ोसन से जाकर पूछते हैं क्यों, वो सीहोर वाले महाराज ने वो बताया था, वो कैसे करना चाहिए। तब तुम्हें याद आएगा कि शिव पुराण में मैंने ये सुना है, शंकर की कथा में मैंने ये स्मरण किया है, शिव की कथा में मैंने ये सुना है। मुझे तुम कितना दूर दूर से आप लोग यहाँ आए हो, पूरे दिन भर धूप में तपते तपते आप इस कथा का इंतजार करते हो, पूरे धूप में तपते तपते। इस मन को परमात्मा तक लगाने का प्रयास करते हो कि कैसे भी शिव हमारे मन की बात को सुने। धारण उसको भजो। कितना सुंदर एक संवाद है संत तुकाराम जी का। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आप लोगों तो भुसावल नगर के हो, ताप्ती पुराण में माँ ताप्ती के तट पर भुसावल की बड़ी महत्वता आई है। उसमें कपिलेश्वर महादेव का वर्णन बड़ा सुंदर है। माँ ताप्ती के तट पर कपिलेश्वर महादेव है। आप लोग गए दर्शन करने? हाथ तो उठाओ, किस किस ने दर्शन करें सब लोगों ने? रखो। वो कपिल मुनि जो भगवान शंकर के परम उपासक हैं, वो कपिल मुनि जिनके आश्रम में ले जाने के लिए स्वयं शंकर भगवान ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया, वो कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं, और वो कपिल मुनि जो निरंतर शिव साधना में डूबे रहते हैं, उन कपिल मुनि ने माँ ताप्ती के तट पर बैठकर भगवान शंकर की जब साधना करना प्रारंभ करी थी तो भगवान शंकर ने यही भुसावल क्षेत्र में माँ ताप्ती के तट पर स्वयं प्रकट होकर कपिल मुनि को दर्शन दिया। वो कपिलेश्वर महादेव आज भी विराजमान है भुसावल नगर में, भुसावल क्षेत्र में। भुसावल से शायद थोड़ी ही दूरी पर कुछ किलोमीटर पर ही ताप्ती के तट पर ही उनका स्थान है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन है, ताप्ती पुराण में इसका वर्णन आता है, ताप्ती परिक्रमा में भी इसका वर्णन आता है। तो जरा विचार करिए कि भुसावल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यदि भुसावल नगर को देखा जाए तो दुनिया में भुसावल को यदि केवल देखा जाए तो भुसावल के चारों कोने में चले जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, भुसावल के चारों कोने में। जैसे भारत भूमि के चार कोने पर चार पीठ बने हुए हैं, चार कोने पर चार देवस्थान बने हुए हैं। इधर रामेश्वर है, उधर बद्रीनाथ है, उधर द्वारका है, उधर जगन्नाथ है,
उसी तरह जैसे इधर केदारनाथ हैं, तो ये जैसे 4 स्थान अलग अलग भारत की भूमि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे भुसावल की भूमि को भी भगवान शंकर के 4 ऐसे प्राचीन मंदिर भुसावल के 4 कोने में हैं, जहां पर भुसावल को सुरक्षित रखते हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय स्वयं शिव प्रकट है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अब उसको साधो, उसको जानो, ओम नमः शिवाय और जो जान गया वही श्रेष्ठ है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर। ओम नमः शिवाय ओम संत श्री तुकाराम जी बैठे हुए थे अपने कीर्तन आनंद में, और भगवान देवादिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ में, जगत जननी जगदम्बा के साथ, माँ आद्य शक्ति पार्वती के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव विराज। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम तुकाराम जी अपनी मस्ती में कीर्तन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय 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 भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती के साथ में विराजमान थे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम पार्वती जी नमः शिवाय संत तुकाराम जी के नमः शिवाय कीर्तन को सुनती सुनती इतनी बेसुध हो गई थी कि उनको घर की भी सुध नहीं थी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महाराष्ट्र के वो संत तुकाराम जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो माँ पार्वती जी बेसुध हो गई हैं। इतना इतना उनकी सुध पूरी कीर्तन में डूब चुकी है। ओम नमः शिवाय पूरी कीर्तन कुछ स्मरण ही नहीं। शिवाय ओम बस नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हाँ विठला नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। दोनों हाथों से रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। ओ विठला
पांडुरंग